नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल में आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छे से और हमेशा लगभग आपको देखने को मिलते ही है। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है क्योंकि सभी 20 मुख्यमंत्री 19 मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी ध्यान रखना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इस टॉपिक को या मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री से रिलेटेड सभी जानकारियों को याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसे मैं शुरुआत में ही आपको बता दूंगा इसे फॉलो कैसे करना है। लेकिन क्लास में रहकर आपको बहुत कुछ ऐसे ही याद हो जाएगा और थोड़े से इसमें कोरिलेशंस भी अपन बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी नई जानकारियां आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहां पर आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो कोरिलेशन वाला लेक्चर मैंने लिया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, उसे भी आपको जरूर देखना है। 5 मिनट में आपका काम हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो एमपी पॉलिटी मेन स्पेशल सीरीज हमारी चल रही है जिसमें ये एक और अंदर से एक सब सीरीज है जिसमें हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को 5 भागों में कंप्लीट करा है। पहले तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का संवैधानिक प्रावधान देखा, फिर मुख्यमंत्रियों को कोरिलेशन से याद रखा, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स को कोरिलेशन से याद रखा, फिर प्रथम मंत्रिमंडल 1956 का मध्य प्रदेश का देखा और आज ये जो 5th लेक्चर है इसमें मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देखने वाले हैं। इसके लेक्चर्स के नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप ज्ञानदूत एकेडमी साथ ही साथ अमित शुक्ला नोट्स पर जरूर ऐड हो जाइए और सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर ऐड रहिए। यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। और बहुत ही जल्द ज्ञानदूत एकेडमी पर आपको नए नए कोर्स बेहतरीन तरीके से मिलने वाले हैं। इसको इंस्टॉल करके रखिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों की सामान्य जानकारी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले से ही बताऊं कि पहले मुख्यमंत्री के बारे में ये सभी जानकारी है, दूसरे के बारे में ये है, तीसरे के बारे में ये है। तो बहुत सीधी सीधी बात आप क्या याद रखें, करना कैसे है इसको। अब जब आप 5-5 मुख्यमंत्री, 4-4 मुख्यमंत्री, 3-3 मुख्यमंत्री की इतनी जानकारियां एक साथ याद करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा। बहुत ही आसान तरीका इसका क्या अपनाना है, यही तरीका सबसे बढ़िया रहता है। आप क्या करें कि पहले मुख्यमंत्री के बारे में आज बेहतरीन तरीके से याद कर लो, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद करना है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, बहुत नई नई जानकारियां पता चलेंगी, कोरिलेशंस अपन इसमें देखेंगे। तो आज मान लो आपने एक मुख्यमंत्री के बारे में 10-15 मिनट 20 मिनट बेहतरीन तरीके से याद करो, अगले दिन दूसरे मुख्यमंत्री पर जाओ और पहले वाले को रिवाइज करो, ठीक है। तीसरे दिन तीसरे मुख्यमंत्री पर जाओ, पहले और दूसरे को रिवाइज करो। चौथे दिन हमको क्या करना है, चौथे दिन चौथे मुख्यमंत्री को याद करके शुरुआत के तीनों को रिवाइज कर लेना है और 5वें दिन ये चारों को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। तो 5वें दिन तक ये 4 बार याद हो गया, ये 3 बार याद हो गया, ये 2 बार याद हो गया, ये 1 बार याद हो गया। तो इसी प्रकार से फिर आगे चलते जाइए। तो लगभग 5 मुख्यमंत्री होने के बाद फिर आप वो 5 मुख्यमंत्री को एक दिन कुछ याद नहीं करके रिवीजन कर लो। इस प्रकार से अगर आपने याद कर लिया तो 22 से 23 दिन में आपको मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब आप 4-4 मुख्यमंत्री याद करेंगे एक साथ तो स्वाभाविक सी बात है वो याद नहीं होने वाले हैं और समय तो फिर आपका उतना ही लगना है, तो समय आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री से रिलेटेड फैक्ट्स, है ना। अब जैसे यहाँ पर संविधान सभा के सदस्य लिखा हुआ है तो हम लास्ट में देखने वाले हैं कि कौन एक साथ संविधान सभा का सदस्य रहा है, कौन से मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, किसके समय पर राष्ट्रपति शासन लगाए, ये सभी अंत में हम देखेंगे, कोरिलेशंस बनाएंगे उसके। चलिए तो पहली बात हम देखें तो क्या है, मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो सागर में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और इनको आप इनका जो वर्ष है, जन्म तारीख, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिए क्योंकि ऐसे प्रश्न ही कठिन बनाता है आयोग, जो नॉर्मली सब छोड़कर चले जाते हैं। तो जन्म कहां पर हुआ, सागर में हुआ है जन्म। कोई भी नाम से आप
रवि से कोई भी आप एक कोरिलेशन बना लीजिए सागर के साथ, और 2 अगस्त 1877 को इनका जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण बात है ना। इन्होंने विद्या मंदिर योजना का सूत्रपात किया था, जिसकी प्रशंसा महात्मा गांधी ने की थी। मतलब शिक्षा के योगदान के लिए इन्होंने एक शैक्षणिक संस्था का गठन किया, जिसका नाम क्या है, विद्या मंदिर योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, और ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी प्रशंसा किसने कर दी थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। तो विद्या मंदिर योजना का सूत्रपात किसने किया, ये प्रश्न आपको अवश्य तौर पर सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। ठीक है, राजनीतिक भूमिका क्या है, तो राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं। राजनीति के पुरोधा का मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत ही, जब मध्य प्रदेश बना उसके पहले ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बहुत ही सीनियर व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी था, इसलिए इनको ऐसा बोला जाता है कि ये शुरुआती स्तर के व्यक्तित्व रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, इसलिए इन्हें राजनीति का पुरोधा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तो थे ही सही। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले मुख्यमंत्री ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये एकमात्र ही ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इन्होंने एक बात कही थी जिसका नाम है, राजनीतिक बंदी हूं, कोई उचक्का नहीं जो अंगूठे की छाप दूं। इसके संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, जिसकी तुलना हम प्रेमचंद की नमक का दारोगा से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो हुआ क्या था, ये बात इनको कहने की जरूरत क्यों पड़ी, राजनीतिक बंदी हूं, कोई उचक्का नहीं जो अंगूठे की छाप दूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पुराने समय में या इस समय पे 1950, 56, 47, 45 की बात करूं तो हर व्यक्तित्व स्वतंत्रता आंदोलन से लगभग जुड़ा था। तो ये भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। कुछ घटनाओं के कारण इन्हें सिवनी की जेल में लेकर जाया गया। वहां पर ब्रिटिश सैनिक और जो भी जेल में थे वो सभी क्या कर रहे थे कि जितने भी कैदी है उन सभी से अंगूठे की छाप ले रहे थे। जब इनकी बारी आई रविशंकर शुक्ल की, तो रविशंकर शुक्ल ने क्या बोला कि भैया मैं एक राजनीतिक बंदी हूं, कोई चोर उचक्का नहीं जो अंगूठे की छाप दूं। तो इसके कारण वहां के जो जेलर है या जो भी सैनिक थे, जो भी पुलिसकर्मी थे, वो थोड़े से भड़क गए। और भड़कने के बाद क्या हुआ कि उस समय सिवनी के डिप्टी कलेक्टर थे पंडोरकर, तो इन सभी ने इनको पकड़कर और जमीन पर लेटा दिया और इनके ऊपर लोग बैठकर इनसे जबरदस्ती क्या ली, अंगूठे की छाप ले ली थी। फिर इसमें एक और आगे बात है कि नमक के दारोगा से इसकी तुलना क्यों की जा सकती है, तो कारण ये है कि एक समय जब ये मुख्यमंत्री बन गए आगे, तो सिवनी के डिप्टी कलेक्टर जो थे पंडोरकर, जिन्होंने इनको चित्त करके जमीन पर इनकी क्या ली थी, अंगूठे की छाप दिलवाई थी, तो उनकी प्रमोशन की फाइल इनके पास आई। तो इन्होंने तो पहले कंफर्म करा कि क्या ये वही व्यक्ति है। अब स्वाभाविक सी बात है, आज के समय में देखा जाए तो हम क्या लेंगे, बदला लेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बोला कि अच्छा व्यक्ति है, इसका प्रमोशन जरूर होना चाहिए। तो क्यों नमक के दारोगा से तुलना की जाती है, क्योंकि नमक के दारोगा, जो प्रेमचंद की नमक का दारोगा जो कहानी है उसमें भी जो सेठ था ओलिपी दिन, इसने अपने जो मैनेजर है, एक व्यक्ति है, उसको जायदाद का मैनेजर बनाकर क्या किया था, उसको एक गिफ्ट दिया था। तो इसीलिए इसकी तुलना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने इस कारण से राजनीतिक बंदी हूं, कोई उचक्का नहीं जो अंगूठे की छाप दूं बोला था। बात करते हैं संविधान सभा सदस्यता, तो ये अपने को पता ही है। शुरुआत के 3 आप ध्यान रखो, 1, 2, 3। शुरुआत के जो 3 मुख्यमंत्री हैं वो सभी के सभी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप याद रख लोगे तो आसान हो जाएगा। और कोरिलेशन से कितना आसान हो गया आपके लिए कि रवि भाग कर काजू लाया, फिर रवि भाग कर 2 काजू लाया, फिर भाग कर 2 मिश्री लाया। तो शुरुआत के 3 रवि भाग कर काजू लाया, तो रविशंकर शुक्ल, भगवंत राम मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, ये तीनों के तीनों क्या थे, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। आगे की बात करते हैं
अगर हम मध्य प्रदेश के पहले पहले की बात करें, 1956 के पहले भी 20-25 साल पहले की बात करें, तो इन्होंने क्या करा था, 1923 में स्वराज पार्टी की ओर से ये सभा के सदस्य बने थे। अब ये सभा किस प्रकार की, तो आप विधानसभा का लेक्चर देखेंगे तो आपको ये सभी चीजें समझ में आ जाएगी। बाद में प्रांतीय धारा सभा का चुनाव हुआ 1936 में, और एनबी खरे के नेतृत्व में, मतलब एनबी खरे का जो मेन बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, उनके मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री बने थे। और बाद में जब खरे ने त्यागपत्र दिया तो उसके बाद ये क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि एनबी खरे के नेतृत्व में इन्होंने कौन सा मंत्रालय संभाला था, तो शिक्षा मंत्री का मंत्रालय संभाला था। बाद में पहली बार 1952 में आम चुनाव हुए, ये प्रश्न आ चुका है, तो उनके नेतृत्व में वापस से पुनः सरकार बनी और ये मध्य प्रदेश के क्या बने, पहले मुख्यमंत्री बने। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर हमको देखने को मिलती है ना। और जब 1956 1 नवंबर को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश बना, तो वहां पर भी ये मुख्यमंत्री बनते हैं। अब ये 2-3 बार मुख्यमंत्री आ रहा है, तो विधानसभा वाला लेक्चर देखोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। निधन कब हो गया इनका, तो 31 दिसंबर 1956। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब 1957 होने के एक दिन पहले ही इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री बने, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर, इतनी बात आप याद रखिएगा, तो आपको डेट जो है निधन की भी पता चल जाएगी। तो ये सभी बातें हैं किसके बारे में, रविशंकर शुक्ल के। अब जब आप खुद से इसको पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा सा क्या हो, आपको कठिनाई महसूस हो। आप ये भी कर सकते हैं कि इस लेक्चर को पार्ट में देखें। जैसे आज आपको रविशंकर शुक्ल कंप्लीट करना था और एक और करना है, तो आज आपने ये 2 लेक्चर के नोट्स बनाए, सुना, समझा, याद करा, खत्म करा। अगले दिन जब आपको जाना है तो 2 मुख्यमंत्री के बारे में और पढ़ा और लेक्चर बंद कर दिया। तो इस प्रकार से लेक्चर भी पूरा हो जाएगा, नोट्स भी पूरे बन जाएंगे और याद भी पूरा हो जाएगा। ये तरीका कैसा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं भगवंत राम मंडलोई। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 बार लिखा है ना, इसका मतलब ये 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। भगवंत राम मंडलोई का जन्म कहां पर हुआ था, खंडवा में हुआ था। महत्वपूर्ण है, कोरिलेशंस आप बनाने की कोशिश करिएगा, आसानी से बन जाएगा, है ना। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें ये प्रदर्शनी समिति के क्या थे, सदस्य रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी एमपीपीएससी उड़ते तीर के रूप में कठिन प्रश्न पूछ ही रहा है, तो ये प्रश्न आपसे सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में ये कौन सी समिति के सदस्य थे, प्रदर्शनी समिति के क्या थे, सदस्य थे, प्रश्न आ सकता है। शुरुआत के 3 संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, तो ये भी क्या थे, सदस्य रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो है भगवंत राम मंडलोई। सीधा सीधा याद रखिएगा आप, या ऐसे याद रख सकते हो दूसरे वाले को मिला है, ठीक है। ये भी आ सकता है कि पद्म पुरस्कार में कौन सा मिला है, तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, और इसका वर्ष भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। 1970 में इन्हें क्या मिला था, भगवंत राम मंडलोई को पद्म भूषण। और मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री में एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। निमाड़ शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं। कॉमन सेंस लगाना, खंडवा में जन्म हुआ है, खंडवा से थे, तो निमाड़ शिक्षा संस्थान का भी गठन वही व्यक्ति करेगा जो उस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब भगवंत राम मंडलोई, ठीक है। 1951 में जनता हाई स्कूल के प्रवर्तक सदस्य थे। प्रवर्तक का मतलब फाउंडर मेंबर्स में एक थे। तो पहले वाले मुख्यमंत्री ने विद्या मंदिर योजना का सूत्रपात किया, तो इन व्यक्ति ने भी, दूसरे वाले ने भी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देकर जनता हाई स्कूल का क्या करा, मेंबर बने, फाउंडर मेंबर, है ना। 1951-52 के प्रथम मंत्रिमंडल में ये राजस्व मंत्री के तौर पर थे। पहले वाले जो थे वो कौन थे, शिक्षा मंत्री थे, दूसरे वाले क्या हो गए, राजस्व मंत्री। इसीलिए लेक्चर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि दिमाग में बातें आपके क्या हो जाती है, फिट हो जाती है ना। कार्यवाहक मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक्टिंग सीएम थे, और इसके बारे में मैं आपको
कहाँ बता चुका हूं, जब हमने संवैधानिक प्रावधान पढ़े थे वहां पर। तो क्या थे ये? पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। क्यों कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे? क्योंकि रविशंकर शुक्ल का पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो पद क्या है, खाली हो गया था। इसीलिए भगवंत राम मंडलोई को क्या किया था, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया था। और इसी के कारण फिर बाद में काटजू आते हैं, और काटजू जो है पूरे 5 साल रहते हैं। तो पहले मुख्यमंत्री काटजू थे जिन्होंने पूरे 5 साल अपना कार्यकाल निभाया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। वे प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या थे, मुख्यमंत्री रहे हैं। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, आप कंफ्यूज हो सकते हो। राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में कब लगा था? 77, 80, 92, 93। ठीक है, इसको भी अलग से कोरिलेशन से याद करेंगे। इसको बाद में एक अलग से लेक्चर भी मैं लूंगा ताकि कोरिलेशन से याद हो, आगे देखेंगे हम। तो कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि आप राष्ट्रीय आपातकाल सोचकर 1962 और 77 में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप नहीं लेक्चर लोगे और सीधे पढ़ोगे तो फिर इसीलिए कंफ्यूजन रहेगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात कर रहे हैं 352 के तहत जो लगा था, है ना। तो 352 के तहत जो 1962 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवंत राम मंडलोई थे। अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यहां पर है ना। बात करते हैं तो नेहरू जी ने मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो एक बहुत ही बड़ी बात बोली इन्होंने कि क्यों जी, मध्य प्रदेश में ये बटलोई कौन है जो मुख्यमंत्री बना है ना। तो ये भगवंत राम मंडलोई के संदर्भ में पूछा गया था। तो पूछा जा सकता है कि नेहरू जी ने बटलोई कहकर किसे संबोधित किया, तो वो है भगवंत राम मंडलोई, है ना। अब बात क्या थी कि बहुत उतार चढ़ाव हो रहे थे, रविशंकर शुक्ल की मृत्यु हो गई थी, है ना। अब भगवंत राम मंडलोई के बारे में कहा जाता है कि नेहरू जी को इनका नाम तक नहीं पता था, इसलिए इन्होंने इनके संदर्भ में पूछा। क्योंकि सब जो है कैलाशनाथ काटजू, अन्य मुख्यमंत्री के नाम के संदर्भ में वो बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से इनका नाम आया। और नाम भी आने का रीजन था क्योंकि अस्थिर सरकार बन रही थी, है ना, बहुमत की समस्याएं हो रही थी, इसीलिए इनका नाम आया। और तब नेहरू जी ने बोला था कि मध्य प्रदेश में ये बटलोई कौन है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे बात करते हैं कैलाशनाथ काटजू, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है मध्य प्रदेश की हम बोले तो राजनीति में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जावरा, मंदसौर में। ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर हम बात करें तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में न्याय, उद्योग एवं विकास मंत्रालय का पद भी संभाला था। 1000 करोड़ स्टार लगा लेना। प्रश्न सीधा आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा है? तो कैलाशनाथ काटजू। और एक और प्रश्न आ सकता है मंत्रालय सीधे सीधे, तो वो है न्याय, उद्योग और विकास मंत्री। ये तीनों के तीनों मंत्रालय इन्होंने संभाले थे, है ना। संविधान सभा के सदस्य रहे। तो अब 1, 2, 3, अब संविधान सभा का सदस्य कोई भी नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि 3 शुरुआत के ही थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ साथ दूसरे राज्यों के राज्यपाल का भी पद ग्रहण किया था, जिनमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है मुख्य है राज्यपाल बने थे। इन दोनों राज्यों के अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इन्होंने आजाद हिंद फौज के मुकदमे में भाग लिया था, ट्रायल में भाग लिया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े वकील थे। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। इसी कारण से 1945-46 में लाल किले पर जो है हम बोल सकते हैं आजाद हिंद फौज पर क्या चला था? मुकदमा चला था। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि आजाद हिंद फौज के ट्रायल में भाग लिया। और सरकार जो ब्रिटिश है उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने देशद्रोह किया है, इसलिए लाल किले पर ये मुकदमा चला था। इसमें ढिल्लो, शहनवाज, है ना, और गिल जो है, ये सभी के सभी क्या थे? मुख्य इनको आरोपी बनाया था। साथ ही साथ में तो वहां पर नारा भी बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से गूंजे थे। तो ट्रायल मतलब एक वकील के रूप में इनको
जैसे जवाहरलाल नेहरू उस समय थे, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो तेज बहादुर सप्रू, ये सभी उस टीम में थे और कैलाशनाथ काटजू भी उस टीम में थे। तो इन्होंने पैरवी करी थी आज़ाद हिंद फौज के लिए और ये बोला कि ये देशद्रोही नहीं है, अपने देश के लिए इन्होंने कार्य किया है। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इनको सजा दी थी, बट बहुत दबाव के कारण वो सजा क्या कर दी गई थी, माफ कर दी गई थी, है ना। तो सहगल, ढिल्लो, शहनवाज, ये सभी के सभी जो है इसमें आरोपी बनाए गए थे। और लाल किले से एक नारा भी चलता था कि लाल किले से आई आवाज, सहवाज, ढिल्लो, शहनवाज, इस प्रकार से नारा भी चलता था। केंद्रीय मंत्री पद की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय ये गृह एवं विधि मंत्री थे, बाद में रक्षा मंत्री भी थे। तो आप समझ सकते हो कि कैलाशनाथ काटजू उत्तर प्रदेश में न्याय, उद्योग और विकास मंत्री बने, राज्यपाल भी बने और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में विधि, है ना, गृह और बाद में रक्षा मंत्री भी बने। 1000 करोड़ स्टार लगाना, सीधा सीधा छपा हुआ प्रश्न ये देखने को आपको मिलता है। पुस्तकें ते इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, माय पेरेंट्स और एक्सपेरिमेंट इन एडवोकेसी, है ना। तो एक्सपेरिमेंट इन एडवोकेसी कौन लिखेगा, जो वकील था, कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, और माय पेरेंट्स फिर आपको याद रखना है। इन्हें चंबल साहिब भी कहा जाता था, ये बात भी आप अवश्य याद रखिएगा। अब ये चंबल साहिब आपको बहुत आवश्यक कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं कैलाशनाथ काटजू के बारे में पढ़ रहा था आपको पढ़ाने के लिए, तो चंबल साहिब भी इनका कहीं ना कहीं उपनाम देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र, कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो उन्नाव। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश के बाहर हुआ था। शुरुआत के आप तीनों देखोगे तो एक का जन्म सागर में, एक का जन्म खंडवा में, एक का जन्म जावरा में हुआ था। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ। क्यों, कहां पर, उन्नाव में। इन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, मतलब बहुत ही सद्बुद्धि और बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति थे, और राजनीति में चालाक होना एक अच्छी क्वालिटी होती है ना। तो मध्य प्रदेश की राजनीति के क्या कहा जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं। अमृत बाजार पत्रिका जो थी उन्होंने इसमें कार्य किया है, ध्यान रखिएगा। शारदा पत्रिका, लोकमत्र, सारथी, ये सभी के सभी, मतलब आप सोच सकते हो कि एक हिसाब से पत्रकारिता में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जैसे कैलाशनाथ काटजू के बारे में आप याद रख सकते हैं कि वकील थे, तो वकील से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो हम कैलाशनाथ काटजू लगा देंगे। अगर कोई और वकील मुख्यमंत्री का आगे आएगा तो फिर तो आपने क्लास लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या इसका उत्तर होगा। तो ये पत्रकारिता के संदर्भ में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो पत्रकार के संबंध में कुछ प्रश्न आए तो आप सीधा सीधा द्वारका प्रसाद मिश्र लगा सकते हैं। तो अमृत बाजार पत्रिका, शारदा पत्रिका 1922 में जबलपुर में शारदा के संपादक थे, बहुत महत्वपूर्ण है। लोकमत्र की बात करें तो 1930 में जबलपुर से लोकमत प्रारंभ किया, 1000 करोड़ स्टार यहां पर लगा लेना। बाद में इन्होंने सारथी, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, है ना, 7 दिन में एक बार छपती थी, 1942 में सारथी नामक साप्ताहिक पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशन किया। लेकिन सरकार विरोधी बातें लिखने के कारण इस सारथी पत्रिका को बंद कर दिया गया था। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि किसे बंद किया गया था, तो सारथी साप्ताहिक पत्रिका को। तो पत्रकारिता में इन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक भी ऐसा पॉइंट मैं ऐड नहीं करता हूं जो जरूरी नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना आवश्यक है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, और उसका नाम क्या है, लिविंग एन एरा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साहित्यिक योगदान तो 1942 में जेल में कृष्णायन नामक महाकाव्य लिखी थी। अब ये जेल में, थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूंगा, है ना, ये गलती है यहाँ पर। तो 1942 में इन्होंने जेल में रहकर क्या करा था, कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूंगा, है ना, नोट्स में आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि कब लिखी थी या कहां पर लिखी थी, है ना। चलिए, वे स्थानीय स्वशासन मंत्री और भूतपूर्व मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी है, मंत्री पद पर भी रहे हैं। मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म राज्य के बाहर हुआ, जो कि मैंने आपको बताया उन्नाव में इनका जन्म हुआ है।
ठीक, इन्होंने स्थानीय स्वशासन पर एक मुख्य प्रबंध की रचना करी, क्योंकि स्थानीय स्वशासन मंत्री थे, ये तो इन्होंने थीसिस लिखा था स्थानीय स्वशासन पर, और बी कीथ के द्वारा इनकी क्या की गई थी, प्रशंसा की गई थी, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन में अत्यंत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, तो बी कीथ ने इनकी प्रशंसा करी थी। और इन्हीं आधार पर जो इन्होंने एक थीसिस लिखा था स्थानीय स्वशासन पर, यही एक बेस था जिसके कारण मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम बना और ग्राम पंचायत या जनपद संस्थाओं का पुनर्गठन किया गया। महत्वपूर्ण बात है, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर द्वारिका प्रसाद मिश्र के लोकपथ संपादकीय की प्रशंसा में मोतीलाल नेहरू ने कहा था, क्या कहा था, तो जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठी से, है ना, तो इन्होंने सरकार विरोधी बातें लिखी थी, और वो इस प्रकार से थी कि मोतीलाल नेहरू बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, बोल सकते हैं कि मंत्रमुग्ध हो गए, और उन्होंने इनके बारे में बोला था कि भारत का सर्वश्रेष्ठ क्रिमिनल लॉयर भी इससे बेहतर कोई अभियोग पत्र या चार्जशीट नहीं लिख सकता। तो पहले व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति की खासियत आपको समझ में आई, तो चौथा व्यक्ति क्या महत्वपूर्ण था पत्रकारिता के संदर्भ में, तो आप ऐसा लेक्चर के साथ साथ यहां पर लिख सकते हो पत्रकारिता। तो ऐसे करने से आपको क्या होगा, ऐसे करने से कोई भी पत्रकारिता के संदर्भ में प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। वकील के संदर्भ में आएगा तो उसे भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है जो आपको लेक्चर देखने से आएगा, नोट्स से नहीं आएगा। बात करते हैं गोविंद नारायण सिंह की, तो इनका जन्म रामपुर बघेलन में हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश के, अगर हम बोले तो एकदम बॉर्डर के साइड की बात करें हम, ये उपगृह मंत्री तथा स्थानीय स्वशासन मंत्री रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, बिहार के राज्यपाल के पद को भी संभाला है, महत्वपूर्ण बात है ना। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अब आप ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, एमपीपीएससी इसका उत्तर कुछ मानता है, पीबी इसका उत्तर कुछ मानता है, तो एमपीपीएससी के लिए आपको यही याद रखना है, गोविंद नारायण सिंह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे गोविंद नारायण सिंह, और कुछ आपको लगाकर नहीं आना है। मध्य प्रदेश की पहली संविद सरकार के मुख्यमंत्री, अब ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसीलिए यहां से इसको आप बोल सकते हो कि बहुमत प्राप्त न होने के बाद मिली जुली सरकार के साथ पहले मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह बने थे। प्रसिद्ध पुस्तक तो इन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन कांग्रेस और रिपब्लिक टुडे नामक किताबें लिखी थी। सदन नेतृत्व की बात करें तो अपने कार्यकाल के दौरान वे सदन के नेता नहीं थे, उनके कार्यकाल में यह पद विजया राजे सिंधिया के पास था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 1000 करोड़ स्टार लगा लेना। होता क्या है, तो जो सदन का नेता, सदन मतलब विधानसभा का नेता, जो सदन का नेता जिसे बनाया गया है आमतौर पर उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन इस समय चौथी विधानसभा में सदन का नेता मुख्यमंत्री नहीं था। सदन का नेता कौन था, विजया राजे सिंधिया थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद नारायण सिंह थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बात करते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह, बहुत 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 महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो पहले जनजातीय मुख्यमंत्री थे, है ना। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, सारंगगढ़ राज परिवार से संबंधित थे। वे व्यक्तिगत रूप से सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे तो अर्जुन सिंह के बारे में भी आएगा, 1 दिन के लिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, मात्र 13 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री रहे थे। कार्यकाल इनका 13 दिन का ही था। इन्होंने महानदी में आई बाढ़, अब देखो छत्तीसगढ़ से आप महानदी कॉमन सेंस लगा सकते हो तो प्रश्न आ सकता है, तो महानदी में जब बाढ़ आई थी तो पुनर्वास के लिए और राहत सामग्री के लिए इन्होंने बहुत सहायता करी थी। वे लोक निर्माण विभाग, है ना, आदिवासी विभाग, विद्युत विभाग के मंत्री भी रहे थे, जो कि आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम श्यामा चरण शुक्ल 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनका जन्म भी कहां पर हुआ था, रायपुर में। याद रखना, सीधा प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में पिता पुत्र की जोड़ी रही है, तो रविशंकर शुक्ल और श्यामा चरण शुक्ल एकमात्र पिता और पुत्र की जोड़ी, और वो है रविशंकर शुक्ल, श्यामा चरण शुक्ल। तो ये क्या थे, रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। साथ ही साथ ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे हैं। तो इसका बहुत आसान तरीका है,
कौन से मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना आवश्यक रहेगा और इसके लिए काम आएगा कोरिलेशन जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में देखने वाले हैं। बात करते हैं प्रथम राष्ट्रपति शासन 1977, याद अब समझ में आया 1977 356 की बात कम कर रहे हैं कि 356वें अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1962 में तो दूसरे थे, तो प्रथम राष्ट्रपति शासन जब 1977 लगा तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो श्यामा चरण शुक्ल थे और द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी मुख्यमंत्री फिर यही थे। तो पहला राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा उस समय, साथ ही साथ दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये थे। पहले राष्ट्रीय आपातकाल 1962 के समय अपन देख चुके हैं। सिंचाई मंत्री ये रहे हैं, है ना। फिर बात करें तो इंडिया पोस्ट ने इनके सम्मान में 2012 में डाक टिकट जारी किया था। महत्वपूर्ण बात यहां पर हमको देखने को मिलती है। बढ़ते हैं हम प्रकाश चंद्र सेठी के संबंध में बातें देखते हैं। तो 2 बार ये भी मुख्यमंत्री बने, ये 2-3 बार ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है ना। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो झालावाड़ राजस्थान में इनका जन्म हमको देखने को मिलता है। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए, पहले राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल और तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में मैंने आपको सभी मुख्यमंत्री बता दिए हैं, है ना। और राष्ट्रपति शासन के संबंध में भी हम पहले वाले में श्यामा चरण शुक्ल देख चुके हैं, दूसरा तीसरा आएगा और अंत में भी इसको खत्म करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अलग से भी हमको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सलाहकार भी नियुक्त किए जाते हैं। तो एक छोटा सा लेक्चर कोरिलेशन के माध्यम से आगे अपन करेंगे। ठीक है, उनके कार्यकाल में राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष बने 1000 करोड़ स्टार आपको लगाना है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे प्रकाश चंद्र सेठी और ये मुख्यमंत्री थे। तो सीधा कैसा भी प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो इन्होंने बारबाडोस में हुए राष्ट्रमंडल के वित्त मंत्री सम्मेलन का भी प्रतिनिधित्व किया था। मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरनेशनली जो कॉन्फ्रेंस होती है उनमें ये गए थे भाग लेने। अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति की बात करें तो ये एशियाई विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए थे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर, अब आप जैसे वकील लिखे कैलाश नाथ काटजू में, फिर पत्रकारिता आपने द्वारिका में लिखा है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लिख सकते हो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। तो इससे ये समझ में आएगा कि आपको कोई व्यक्ति है ऐसे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम किया था, है ना। केंद्रीय मंत्री पद, तो ये प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री और पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्री भी रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है। तो केंद्र स्तर पर अभी तक कैलाशनाथ काटजू हमको देखने को मिलते हैं। कैलाश जोशी की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, हाट पिपलिया देवास में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के उद्योग एवं विद्युत मंत्री रहे। कोरिलेशंस आप बनाइएगा बढ़िया। वाणिज्य उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री का पद भी इनके पास रहा। इन्हें राजनीति का संत कहा जाता है। जैसे राजनीति का पुरोधा हमने देखा, इसी प्रकार से राजनीति का संत किसे कहा जाता है, कैलाश जोशी को कहा जाता है। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात करते हैं हम वीरेंद्र कुमार सकलेचा, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मंदसौर। किसी के भी जन्म के लिए उनके नाम के साथ बढ़िया कोरिलेशंस बनाइए। आपको कोरिलेशंस मेरे लेक्चर लेते लेते इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि छोटे छोटे कोरिलेशंस कैसे बनाना है। बड़े में तो आप फंस जाओगे, समय व्यतीत कर दोगे, बनेगा नहीं, उसको मुझ पर छोड़ दो। लेकिन छोटी छोटी सी बात याद रखे, रटना मत, याद नहीं रहेगा, है ना। उप मुख्यमंत्री, सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा आपको कि मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे। जैसे अभी वर्तमान में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री है, तो ये प्रश्न आ सकता है मध्य प्रदेश में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री हुए हैं, पहले कौन थे, निम्न में से कौन नहीं रहा है। तो इसको भी अपन लास्ट में देखेंगे। तो पहले व्यक्ति थे जो उप मुख्यमंत्री बने थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बने थे। मंत्रिमंडल की भूमिका की बात करें तो गोविंद नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में ये 2 बार उप मुख्यमंत्री बने और बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब इसमें उप मुख्यमंत्री में भी एक स्पेशलिटी हमको पता चली कि कौन से मुख्यमंत्री 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, या मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन से व्यक्ति 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, तो वो कौन हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा हो जाएगा।
बात करते हैं सुंदरलाल पटवा के संदर्भ में और अर्जुन सिंह के संदर्भ में। तो सुंदरलाल पटवा जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुकड़ेश्वर में, महत्वपूर्ण स्थान है। पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ 2017 में। तो अब यहां पर दो बात आ जाती है कि देखिए कि पद्म भूषण हम देखकर आ चुके हैं, है ना, क्या देखकर आ चुके हैं? पद्म भूषण देखकर आ चुके हैं। और किसके लिए? भगवंत राम मंडलोई के बारे में देखकर आ चुके हैं, 1970 में हम देखे थे। अब इन्हें क्या प्राप्त हुआ है? तो पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। तो अभी तक हमें दो व्यक्ति ऐसे मिल गए हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो एक को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, पहले वाले को बड़ा प्राप्त हुआ है, उसके बाद जिसको मिला है उसको छोटा वाला, VBS इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। जो पद्मश्री नाम छोटा है मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार, इस प्रकार से हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो पद्म भूषण भगवंत राम मंडलोई और पद्म विभूषण 2017 में किसे मिला है? सुंदरलाल पटवा। तो दो ऐसे व्यक्ति है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, निम्न में से किसे पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, निम्न में से किसे पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार कोई ना कोई प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आ सकता है ना। वे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो ये जो है ना, नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे रहे हैं, तो मैं आपको अलग से इसे याद करवाऊंगा। इन्हें विधान गौरव की उपाधि दी गई थी कब? 1989 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी क्या होता है? विधानसभा विधान परिषद वाला लेक्चर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो इस सम्मेलन में इन्हें विधान गौरव की उपाधि दी गई थी। इतना याद रखिए कि किसे विधान गौरव कहा जाता है। जैसे राजनीति का पुरोधा, है ना, राजनीति का संत, राजनीति का चाणक्य, इस प्रकार से तो इन्हें विधान गौरव कहा जाता है ना। बात करते हैं अर्जुन सिंह। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? चुरहट सीधी में हुआ था। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे, जिसमें सबसे छोटा कार्यकाल, फिर इस हिसाब से हम इनको कह सकते एक दिन। तो ये प्रश्न आ सकता है। नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और मध्य प्रदेश में आपातकाल हटने के बाद ये प्रथम मुख्यमंत्री, मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगा था, है ना, तो राष्ट्रपति शासन लगा तब तो ठीक है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो पहली बार लगा था और जो पहला वाला राष्ट्रपति शासन हटा, तो उस समय कौन थे? मतलब पहले राष्ट्रपति शासन के बारे में दो प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि पहले राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन था और पहला राष्ट्रपति शासन जब हटा तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था। ये दो प्रकार से यहाँ पर अपने को प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं राज्यपाल। तो ये पंजाब के राज्यपाल रहे हैं। तो राज्यपाल जो है आगे अपन कोरिलेशन से देखेंगे। केंद्रीय मंत्री के पद पर इन्होंने वाणिज्य मंत्री, संचार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भूमिका निभाई थी। भोपाल गैस त्रासदी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। 1000 करोड़ स्टार आपको लगाना है। अर्जुन सिंह के टाइम पर त्रासदी हुई थी। फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया था उस समय भी ये मुख्यमंत्री थे। तो इस समय पर ये 2-3 बातें इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे छोटा कार्यकाल एक दिन, फूलन देवी वाला, भोपाल गैस त्रासदी वाला, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, है ना, पंजाब के राज्यपाल रहे हैं। तो ये अर्जुन सिंह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, मोतीलाल वोहरा की बात करते हैं और दिग्विजय सिंह की बात करते हैं। तो मोतीलाल वोहरा जो है, इनका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, है ना, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर रहे हैं। इन्होंने भी राज्यपाल पद संभाला है। उत्तर प्रदेश के ये क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। बात करते हैं दिग्विजय सिंह की। तो इनका जन्म इंदौर में हुआ था। सिंचाई, कृषि, मत्स्य, पशुपालन, बहुत सारे राज्य मंत्री रहे। बाद में इन्हीं विभाग के ये मंत्री भी रहे थे। पहले मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में संवैधानिक पंचायत राज लागू हुआ। प्रश्न आ सकता है किसके कार्यकाल में संवैधानिक पंचायती राज लागू हुआ? तो दिग्विजय सिंह, है ना। मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो उस समय भी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही थे। बात करते हैं उमा भारती। इनका कार्यकाल अवश्य तौर पर ध्यान रखना है, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, मतलब इनका कार्यकाल अवश्य याद रखे। प्रश्न आ सकता है कि उमा भारती का कार्यकाल कब से कब तक रहा है।
है ना। तो कहां पर हुआ था? टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री रही है। ये केंद्रीय जल संसाधन तथा नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री भी रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। भारत सरकार में इन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री का पद संभाला है, लेकिन ये केंद्रीय स्तर पर हमेशा राज्य मंत्री ही रही है, ये बात ध्यान रखना। रचनात्मक योगदान में बात करें तो इन्होंने पंचज नामक रचना करी है, और अन्य पुस्तकें इनकी देखें तो स्वामी विवेकानंद एंड पीस ऑफ माइंड, है ना। तो आप देखोगे उमा भारती भी एक हम बोल सकते हैं, जैसे योगी जी है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार से उमा भारती भी एक संत के तौर पर हम देख सकते हैं। तो इन्होंने फिर रचना भी उस प्रकार से की है, सीधा सीधा कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं। बाबूलाल गौर बुलडोजर, महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनको बुलडोजर कहा जाता है ना। गोवा सत्याग्रह में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो कुछ बातें इनके लिए महत्वपूर्ण है। इनका जन्म कहां पर हुआ? तो नौगीर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। गोवा मुक्ति आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, प्रश्न आ सकता है ना। इन्हें वर्ष श्री कहा गया है, साथ ही साथ इन्हें बुलडोजर भी कहा गया है ना। अगर कहीं लिखा हो तो, नहीं लिखा है तो आप बुलडोजर भी याद रखिएगा, इनको बोला जाता है ना। नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, आगे याद करेंगे। इन्होंने कुछ रचनाएं विधानसभा की पत्रिका, है ना, विधायिनी, मतलब इन्होंने कुछ रचनाएं करी है, तो वो रचनाएं विधायिनी, विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा की एक पत्रिका विधायिनी, उसमें संपादित की गई थी या प्रकाशित की गई थी। 1974 में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लगातार 10 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं ये, तो ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा बार विधानसभा के सदस्य बने। कमलनाथ की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर इन्होंने बहुत काम किया है। तो इनका जन्म कानपुर में हुआ। प्रमुख पुस्तकें अगर देखें तो इंडिया सेंचुरी, है ना, और इंडियाज एनवायरमेंटल कंसर्न्स। राजनीतिक पद तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, है ना। इन्हें युवा तुर्क भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये युवा थे तो उस समय ही ये, मतलब बहुत युवा स्थिति में ही ये राजनीति में कदम रख चुके थे, और इनकी जो सोच थी उस समय पर एक मतलब युवाओं को प्रेरित करने वाली बोल सकते हैं, और युवाओं को चेंज करने वाली थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? युवा तुर्क कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री में तो बहुत पद इन्होंने संभाले हैं, चाहे पर्यावरण, वन, वाणिज्य, संसदीय, शहरी विकास, परिवहन, उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन, है ना, जो सोच सकते हो आप, इन्होंने सभी पद संभाले हैं। बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति, जो 18 साल और कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का जन्म सीहोर में हुआ था। इनको जननायक और मामा भी कहा जाता है। इन्होंने बोला एक वोट एक नोट, एक नारा इन्होंने दिया था, है ना। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री और 4 बार मुख्यमंत्री रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने बढ़ता मध्य प्रदेश नामक पुस्तक लिखी, और वर्तमान में इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर क्या कर दिया गया है? केंद्रीय कृषि मंत्री का पद दे दिया गया है सेंट्रल लेवल पर। बात करते हैं मोहन यादव, तो वर्तमान के मंत्री है ना, इसीलिए इनकी शपथ या इन्होंने कार्यकाल कब ग्रहण किया, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, या ये पॉइंट है 13 दिसंबर 2023। और इसीलिए जो मध्य प्रदेश के 2 वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, उनकी शपथ और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख भी 13 दिसंबर 2023 से हो जाएगी। उज्जैन में इनका जन्म हुआ था, कब? तारीख याद रखिएगा पहले और लास्ट वाले की, तो 25 मार्च 1965। उज्जैन से इनका संबंध है ना। तो 2011-13 में मध्य प्रदेश में ये पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सीधा प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन से विभाग के अध्यक्ष रहे? तो पर्यटन विकास। विधानसभा सदस्यता की बात करें तो 2013 में ये जीते थे, है ना, पहली बार विधायक बनकर आए थे उज्जैन दक्षिण से। तो ये आप उज्जैन दक्षिण याद रखना, क्योंकि यहीं से सीट लड़ते हैं। जुलाई 2020 से वे कैबिनेट मंत्री, है ना, उच्च शिक्षा विभाग का पद संभाला है। साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहली बार मध्य प्रदेश में सफल क्रियान्वयन किया था। तो शिक्षा मंत्री के तौर पर मोहन यादव को आप जरूर याद रखिएगा, है ना। प्रश्न आ सकता है कि कौन सा मंत्री पद इन्होंने संभाला था, तो शिक्षा मंत्री, और पहली बार 2013 में चुनकर आए दक्षिण उज्जैन दक्षिण से। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री है और उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। शपथ और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
13 दिसंबर 2023, है ना। और ये 19 मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 19वें मुख्यमंत्री, 20वें नहीं है, 19वें है। कॉमन सेंस आपको लगाना है सीधा सीधा। जो मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोरिलेशन से याद लगाया था, तो विथ प्रूफ दिया था। बहुत सारी बड़ी बड़ी अच्छी किताबों में भी 20वां मुख्यमंत्री लिखा है, लेकिन देखिए दिख रहा है, जरूरी नहीं है सही है, खुद की भी मानसिकता होनी चाहिए कि क्या होगा। तो आप 33 मुख्यमंत्री को क्रम में सजा कर देखोगे तो 19 मुख्यमंत्री ही आपको देखने को मिलेंगे। ये अवश्य तौर पर आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत तौर पर ये 19वें मुख्यमंत्री है, ये मैं सही कर दूंगा, और कार्यकाल की दृष्टि से ये 33वें मुख्यमंत्री है, ये सही है। क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री का हमारा डिटेल खत्म होती है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि आप दो दो मुख्यमंत्री या एक एक मुख्यमंत्री याद करते चले तो ये खत्म भी हो जाएगा और बाकी लेक्चर्स को भी आप फोकस कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बात। अभी तक मध्य प्रदेश में कुल कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 और जो वर्तमान में है 2, तो कुल मिलाकर 7 उप मुख्यमंत्री वर्तमान में, मतलब मध्य प्रदेश की राजनीति में 7 उप मुख्यमंत्री अब तक बने जा चुके हैं। जिनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे, और मैं आपको बता ही चुका हूं कि 2 बार बने थे। तो कौन मुख्यमंत्री था उस समय? तो GN सिंह जो है ये मुख्यमंत्री थे, और वीरेंद्र कुमार सकलेचा क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। बात करते हैं 1980 में, तो शिव भानु सोलंकी जो है ये थे अर्जुन सिंह के समय पर, है ना। और दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 3 उप मुख्यमंत्री बने थे। एक सुभाष यादव, है ना, एक आ जाता है प्यारेलाल कंवर। ये प्यारेलाल कंवर और जमुना देवी अपन आगे भी देखेंगे, ठीक है। ये तीनों उप मुख्यमंत्री बने थे। तो कैसे याद रख सकते हो, है ना? ऐसे याद रख सकते हो, वीर भानु की भाषा प्यारी है ना। कैसे याद रखोगे? वीर भानु की भाषा प्यारी है, ठीक है, मुनि की तरह। वीर भानु की भाषा प्यारी है मुनि की तरह। तो इस प्रकार से आपको जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो याद हो जाएगा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सिंह, सुभाष यादव, प्यारेलाल कंवर और जमुना देवी। और वर्तमान के तो मैं आपको कोरिलेशन से जो प्रेजेंट की कैबिनेट है उसमें याद करवा ही चुका हूं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। नीचे के 3 में कौन थे मुख्यमंत्री? तो वो थे दिग्विजय सिंह, पहले में GN सिंह थे और दूसरे में कौन थे? अर्जुन सिंह थे। तो इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं, लेकिन पहले कब बने थे? तो 1967 में बने थे, ये जरूर याद रखिएगा, है ना। आ सकता है और बहुत ही कठिन आएगा तो 67 और ये सब वर्ष आ सकता है, तो 67 80 तो ठीक है, 93 93 98 इस प्रकार से थोड़ा सा अपनी तरफ से याद कर लीजिएगा। तो वर्तमान उप मुख्यमंत्री जो है तो जगदीश देवड़ा, मुख्यमंत्री के साथ ही इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तो 13 दिसंबर 2023। जन्म याद रखिएगा, रीवा में इनका जन्म हुआ था। राजेंद्र शुक्ल, इनका जन्म नीमच में हुआ था। बाकी सब बात नॉर्मल है, ठीक है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत के 1 2 और 3, है ना। तो रवि भास्कर काजूल आया, खत्म हो गया, ठीक है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अन्य राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं तो वो है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह के साथ साथ कैलाशनाथ काटजू और मोतीलाल वोरा जो है, ये सभी किसी अन्य राज्य के राज्यपाल के पद पर जरूर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से क्या करना है, कोरिलेशंस बनाना है। अर्जुन सिंह के, फिर कैलाशनाथ काटजू, फिर मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इस प्रकार से आप कुछ ना कुछ कोरिलेशन बना सकते हैं, है ना। जैसे अर्जुन का पंजा, है ना, इस प्रकार से बना लो। फिर हम ऐसे कि कैलाश पर उड़ के, कैलाश पर्वत आपने नाम सुना होगा, तो कैलाश पर्वत पर उड़कर जाऊंगा मैं बंगाल से, ऐसे कुछ भी बना सकते हो। मोतीलाल वोरा, है ना। तो उत्तर प्रदेश, कोई भी एक कॉमन सेंस आप बना लो तो ये हो जाएगा आपसे, है ना। जैसे मैंने ये तो याद करवाई दिया, ये याद करवाई दिया, मोतीलाल उत्तर प्रदेश आप अवश्य तौर पर याद रखिएगा।
है ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल ग्रहण किया, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, 33 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हर किसी मुख्यमंत्री ने कार्यकाल जो है पूरा नहीं किया था, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कैलाशनाथ काटजू, ये एक पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने क्या करा था, कार्यकाल पूरा किया था, मतलब 5 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर आप देखोगे तो यही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने क्या करा था, कार्यकाल पूरा किया है। तो पहले कौन, कैलाशनाथ काटजू, उसके बाद हम देखें तो अर्जुन सिंह, और फिर हम देखें तो दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान, है ना। एक हाँ, आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसीलिए आपको क्या तरीका अपनाना है इसमें मैं बताता हूं, आसान हो जाएगा। पहले इसके लिए आपको एमपी के जो सीएम है उसकी लिस्ट याद होनी चाहिए, है ना, 33 लाइन से, और इसको मैं इतनी आसानी से बता चुका हूं कि आप कभी जीवन में नहीं भूल सकते। क्या बताया था, रवि भाकर दो काजू लाया, फिर भाकर दो मिश्री लाया, फिर गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, फिर 2 सेठ के चरणों में चढ़ाया। तो आप क्या करना कि पहले 1 2 3 जो अगर आपके पास कोरिलेशन लिखा हुआ है ना, जैसे 33 तक आपके पास कोरिलेशन, ये उसी को याद होगा, उसके लिए आसान हो जाएगा जिसको वो कोरिलेशन याद है। अब आप क्या करो, द्वारका प्रसाद मिश्र की संख्या लिख लो कौन से नंबर पर है, इनकी संख्या लिख लो कौन से नंबर पर है, ठीक है, सभी की। और जैसे हम अर्जुन, आजा आजा मोती लाके दूंगा, आजा मोती लाके दूंगा, तो 3 बार बने हैं। तो पहली बार जब बने थे वो संख्या लिख लो, जैसे मान लो कि 17वीं बार बने, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 4 नंबर पे थे, ये 5 पे, ये 7 पे, ये 9 पे, इस प्रकार से एग्जांपल दे रहा हूं, ये 18 पे, 19 पे, 20 पे, इस प्रकार से। तो आपने पहले संख्या लिख ली, फिर संख्या को अपने अनुसार जमा दिया कि 4 4 5 7 9, है ना, 17 18, इस प्रकार से। तो आप संख्या याद रखोगे ना, तो आप सीधा सीधा, क्योंकि देखो ये ऐसे याद नहीं होने वाले हैं, आपको इसमें बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होने वाली है ना। कैसे याद रखोगे कि कौन नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा है। तो आपको बस इतना काम करना है, 33 कोरिलेशंस वाले मुख्यमंत्री की लिस्ट निकालो, उनमें इन मंत्रियों का नंबर लिखो, और नंबर लिखने के बाद क्या हो जाएगा, आप उसको सीधा सीधा याद रख सकते हैं नंबर कि 1 2 4 5 6 7, है ना, इस प्रकार से। तो जब भी प्रश्न आए निम्न में से कौन नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा है, तो आपने वो नंबर लिखा अपने रफ पेज में, और रफ पेज में लिखने के बाद आपने वो लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद एलिमिनेशन रूल से कर दिया। अब ये कहने के लिए जिसने नहीं पढ़ा है उसको कठिन लग रहा होगा कि इतना टाइम इतना कौन करेगा, तो जब आपको आता ही नहीं है और प्रश्न सही करना है नेगेटिव मार्किंग होने के बाद, तो फिर तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मुश्किल से 30 सेकंड आपको लगेंगे, है ना। गोविंद अपना रवि भाग के 2 काजू लाया, फिर भाग के 2 मिश्री लाया, तो यहां पर ये रवि भाग कर 2 काजू लाया, फिर भाग कर 2 मिश्री लाया, तो इस प्रकार से ये 6वें पे आ रहे हैं, ठीक है। 2 मिश्री लाया, फिर गोविंद राजा के चरणों में चढ़ाया, तो मान लो 7 8 9 ये 2 नंबर पर हो गए। इस प्रकार से आप लिस्ट बनाकर और फिर वो नंबर याद रख लो, और एग्जाम में वो नंबर लिख के एलिमिनेशन रूल से कर लेना। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, तो ये सभी लिस्ट है, द्वारिका प्रसाद मिश्र, राजा नरेश चंद्र सिंह, श्यामा चरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, मोतीलाल वोरा, कमलनाथ और बाबूलाल गौर, है ना। इन्हें भी आप कोरिलेशन से ही करिएगा। जैसे 2 व्यक्ति है, कमलनाथ बाबूलाल गौर उत्तर प्रदेश से हैं, ये 3 है, सॉरी, उत्तर प्रदेश से, 2 छत्तीसगढ़ से हैं, और 2 राजस्थान से है। तो राजस्थान के लिए अपना कोरिलेशन बना लो कि मोती सेठ जो है राजस्थान से है ना, लाल कमल उत्तर प्रदेश से है ना, राजा के चरण छत्तीसगढ़ में पड़े थे, है ना, या राजा के 36 चरण है। इस प्रकार से कोरिलेशन बना के और फिर आगे अंदर
भी आप बढ़िया कोरिलेशन बना के आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीका है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, कोरिलेशंस आपको अपनाना है और बढ़िया तरीके से याद करके खत्म कर देना, ठीक। और थोड़ा 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 करेंगे तो आसान होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यकाल अवधि, मतलब जो सबसे ज्यादा बार बने हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शिवराज सिंह चौहान, बस इसको जमाने के लिए आ सकता है तो सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान, फिर दिग्विजय, फिर अर्जुन सिंह, फिर कैलाशनाथ काटजू, इसीलिए मैंने 4 के ही नाम दिए हैं, तो जमाने में आपको आसानी होगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। याद रखना, ये लेक्चर में अलग से राष्ट्रपति शासन से महत्वपूर्ण अलग से एक लेक्चर लेने वाला हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण है, बट यही करने से ही आपके लेक्चर, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें उसमें रहने वाली है। तो आपको इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, देखो 77, 80, 92, 93, तो ये वर्ष याद हो गया अपने को, है ना, कि पहला राष्ट्रीय आपातकाल 77 में लगा, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 80 में लगा, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1992-93 में लगा। 3 से 4 बार इसमें से प्रश्न आ चुके हैं। तीनों राष्ट्रपति शासन जो है उसका नाम दिया कि पहला, दूसरा, तीसरा, और ये तारीख, मंथ और डेट पूछ ली, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको घोटना आवश्यक रहेगा। तो 77, 80, 92, 93 तो याद हो गया, है ना। अब देखो 77, 80 लगभग 5 है, पास ही है, तो 5वीं, 6वीं, है ना, जैसे ही 6वीं खत्म हुई तो 6वीं, 7वीं और ये 9वीं, 10वीं, है ना। तो देखो 5, 6, 77 है तो 1, 2 पहले के ले लो, 77 में 2 पहले के लेना है, 5 और 6वीं विधानसभा। 8 है तो 2 पहले के ले लो, तो 6वीं एवं 7वीं विधानसभा, और 92, 93 है तो 9, 10 ले लो, तो आपको विधानसभा भी याद होगी। अब मंथ कैसे याद रखेंगे, तो बहुत आसान है इसमें, 4, 6, है ना, 4, 6, 2, 6 और 12, 12। इसका मतलब समझ रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा इधर बताता हूं। 3 राष्ट्रपति शासन लगे, ठीक है, कब लगे हैं, 77 में, 80 में, 92 और 93, ठीक है। कौन सी विधानसभा, तो पूछा जा सकता है, तो 7 से पहले के 2 ले लो, 5वीं और 6वीं विधानसभा, 8 से पहले के ले लो तो 6 और 7वीं विधानसभा में और के समय पर, और 92, 93 में 9वीं और 10वीं विधानसभा, ठीक है। अब आपसे मंथ पूछा जा सकता है, तो 4, 6, 2, 6 और 12, 12। इसका मतलब क्या है कि 4, 12, 6, 12, सॉरी 4, 77, 6, 77, 2, 77, 1 से 4, 77, 6, 77, 2, 80, 6, 80, 12, 92 और 12, 93, मतलब मंथ याद हो गए और डेट याद हो गए, है ना। देख सकते हो आप यहाँ पर 4, 6, 2, 6, 12, 12, क्लियर। 77, 77, 80, 80, 92, 93, यही लिखा है। अब बचता क्या है, तो ये बचता है, तो यहां पर आप याद रखें, कहां गया, बस 2 छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी आपको। पहले वाले की जो तारीख है यहाँ पर 30 है, इसका आधा कर दो 15 और ये 17, है ना। तो ये आपको याद हो गया, बस इसकी तारीख याद रख लोगे तो चल जाएगा। और अगर नहीं भी तारीख याद रख लोगे तो इसी से काम बन जाना है ना, क्योंकि इतना गलत तो एमपीपीएससी के लिए, किसी आयोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ गलत दे दे। तो मंथ याद रख लिए 77, 77, 80, 77, 80, 92, 93, 4, 6, 2, 6, 12, 12 और इधर 30 और 15 और 17, तो ये पूरा याद हो गया। इधर नहीं भी होगा तो चल जाएगा। तो इस प्रकार से डेट वेट आपकी सब कुछ याद हो जाएगी। अब पूछा जा सकता है कि पहली राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, दूसरे के समय भी पूछा जा सकता है और तीसरे के समय भी पूछा जा सकता है। तो पहले राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल सत्यनारायण सिंह थे और मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल थे। दूसरे के समय राज्यपाल चेम्पुदीराम मुथाना पुनाचा और मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा। तीसरे के समय कुंवर महमूद अली खान और मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा। तो शुरुआत लास्ट के 2 के लिए तो सुंदरलाल पटवा ठीक है,
पहले के लिए श्यामाचरण शुक्ल है, आपको ये सब नाम याद हो ही गए होंगे अभी लेक्चर्स देखने के बाद। ठीक है, राज्यपाल जरूर याद रख लेना, है ना। सत्य पुनः मुंह से बोलो, इस प्रकार से आप याद रख लो, है ना, तो आसान हो जाएगा। छोटे छोटे बढ़िया कोरिलेशन बनाओ और कोरिलेशंस को ब्रैकेट में लिख लो तो आपके लिए बहुत आसान काम बन जाएगा। और इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल 5 लेक्चर के अंतर्गत पूर्ण रूप से हमने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है। इस प्लेलिस्ट को बढ़िया तरीके से आप निपटा लेना। चलिए भैया, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। इसी तरह से बेहतरीन बस तरीके अपनाओ, लेक्चर्स लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, कुछ बाहर नहीं आएगा। कोई किताब नहीं लेना, कोई लेक्चर नहीं लेना, कोई कोर्स लेने की आवश्यकता आपको कहीं भी नहीं है। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और सब जगह फॉलो करके रखो। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।